अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज महरौनी महर्षि स्वामी दयानंद संस्थान विशेष रूप से योग के लिए अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे सम्माननीय संचालक मित्रवर्ग श्री लखनलाल जी आर्य, आपकी कर्मठता और गतिशीलता के कारण यह निरंतर 2 वर्षों से संचालित हो रहा है। यह योग निष्ठ जीवन का प्रतीक और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सम्माननीय प्रधान माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, वानप्रस्थ प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी और आज के मुख्य वक्ता वैदिक गर्जना के संपादक महाराष्ट्र के सम्माननीय कुमार जी आचार्य, आप संस्कृत के प्राध्यापक भी हैं और वैदिक जीवन के प्रतीक रूप में आपका सौमनस्य प्राप्त हो रहा है। माननीय डॉक्टर, अन्य विद्वत मंडल, सम्मानित सभी आचार्य वृंद, मातृशक्ति एवं बहनों, अभी माननीय माता कमला हंस जी से बहुत ही सुंदर भजन का आनंद ले रहे थे और इसी कड़ी में आज का विषय जो मैंने देखा अचानक, तो आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक समस्याओं का वैदिक समाधान। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आर्यवर्त यह देश है और आर्य उसे कहते हैं जो हमेशा श्रेष्ठ, बुद्धिमान, नियमित, कर्मठ, सभ्य इत्यादि गुणों से भी होती है। महर्षि देवध्यान जी महाराज ने हम सबों के जीवन का आधार परमपिता प्रभु की कल्याणी वाणी वेद को माना और आर्यों का जीवन वैदिक जीवन से जुड़ा हुआ है और वैश्विक संविधान के रूप में वेद की मान्यता प्राप्त है, क्योंकि वेद से पुराना दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं और 1,96,08,53,123 वर्ष की सृष्टि काल का यह प्रथम ग्रंथ वेद आज पूरे मानव मात्र को संदेश दे रहा है। मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, ऐ संसार के लोगों मानव बनो और मानव बन करके दिव्य संतति पैदा करो जिससे संसार का कल्याण हो सके। हमारी आज जो वैश्विक अनेक प्रकार की इसका मुख्य कारण है कि हम लोग वेद से जहां अलग हो जाते हैं, हमारी मानसिकता स्वार्थ से परिपूरित हो जाती है। हमारी मानसिकता अनेक प्रकार के वैयक्तिक विचारधाराओं में पलता है, लेकिन वेद की मान्यता रखने वाले कभी भी वैयक्तिक मान्यता को प्रश्रय नहीं देते, बल्कि सामाजिक मान्यता को प्रश्रय देते। क्योंकि अभी जो मैंने वेद मंत्र पढ़ा, ओम अभयं मित्राद अभयं अमित्राद अभयं ज्ञाताद अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम अभयं दीवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। हे प्रभु, मुझे
मित्र से अभय कर, मुझे अमित्र अर्थात दुश्मन से अभय कर, मुझे दिन से अभय कर, मुझे रात से अभय कर, मुझे सामने वाले से अभय कर, मुझे ज्ञानियों से अभय कर। इस तरह से प्रार्थना की गई और वेद के अंदर वह सार और रहस्य भरा पड़ा है जिसमें पुमान पुमान संपरिपात विश्वता की कल्पना दृष्टिगोचर होती। ऐ मनुष्य, तो मनुष्य को मित्र बनाओ और वही तुम्हारा रक्षक होगा। लेकिन आज जो आतंकवाद की समस्या है, आज जो नानाविध ऐसे दुष्कर प्रयास लोगों के साथ हो रहे हैं, आज खास करके अगर आप दैनिक समाचार पढ़ते हैं तो उसके पृष्ठों में आप देखते हैं कि कहीं बलात्कार की घटना है, कहीं पर अनेक ऐसे कुकृत्य की घटनाएं हैं, हिंसा हत्या की घटनाएं हैं, रोजमर्रे होते हैं। दया जी आप आ जाइए। दया जी ओम ओम आइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए एक ईश्वर भक्ति का गीत आपके बीच में। स्वागत। आए हैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। हम बालक तुम पिता हमारे, पालन पोषण करने वाले, कर रहे आश तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। आए हैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। सूरज पृथ्वी चांद सितारे, न्यारे न्यारे रंग दिखलारे, देख पर जा सारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। आए हैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। ऋषि मुनि और योगी सारे, गाते गाते सब थक जाते, गावे पर जा सारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। आए हैं शरण तुम्हारी प्रभु, सभी तैयार हो जाओ। रखना जी लाज हमारी। विद्या धन दो, सत्य वचन दो, शीशे जैसा निर्मल मन दो, दुखों के तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। अल्लाह कर दो निर्धन को तुम धन से भर दो, माया के भंडारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। तुम अविनाशी अजर अमर हो, तुम अविनाशी अजर अमर हो, सबके भीतर और बाहर हो, सबके भीतर और बाहर हो, गाते ऋषि मुनि तपदारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। आए हैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना जी लाज हमारी। ओम। ओम। ओम बहुत बहुत आभार। ये थी दया आर्या जी, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी,
जो हरियाणा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है योग के लिए। और हम सभी का सौभाग्य रहता है कि प्रतिदिन पूरी ऊर्जा के साथ एक नए भजन को आप सुनते हैं। मैं निवेदन करूंगा अपनी बेटी अदिति से कि आवे एक भजन सुना दे। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही वो सागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा, बचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, कण कण में है तू है समाया है, तेरी है सब में छाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, सुखमय संसार बनाया, वेदों का है ज्ञान कराया, तेरे ही द्वार में आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। धन्यवाद। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आप सादर आमंत्रित करिए आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता डॉक्टर नयन कुमार जी, जो महाराष्ट्र से हैं और वैदिक गर्जना के संपादक हैं। आप प्रोफेसर हैं। आइए मुनि पुरुषोत्तम जी, सादर आमंत्रित करिए। ओम ओम चन्नु मित्रास्तं वरुणः तन्नो भवति अर्यमः, चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुर्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, कृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते सभी महान भावों के लिए। आज के हमारे विषय को लेकर के वैश्विक समस्याओं का वैदिक समाधान, अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंदन जी इस पर प्रकाश डाल रहे थे थोड़ा सा, और अब मैं अपने आज के विद्वान डॉक्टर श्री नयन कुमार आचार्य जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आएं और आज के इस विषय को हम लोगों के बीच में रखें, इसका लाभ हम लोगों को दें। सम्मानीय डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी, स्वागत है आपका। आइए। जी आचार्य जी, आइए जी। आपका जो बल्ब है पीछे वाला, वो बल्ब पहले से आ रहा है जी। जी जी जी। हाँ आप सही है जी। ओ यो यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम त्वमिनः वसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। आज के सत्र के वैसे बहुत दिनों से आपका यह कार्य चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री
लखन सिंह जी आर्य, जो कि बहुत उत्साही कार्यकर्ता हैं आर्य जगत के, और आप रत्न हैं, शिक्षक रत्न से पुरस्कार सम्मानित हैं। आप आर्य समाज महरौनी जिला ललितपुर के आप मंत्री हैं। बहुत बढ़िया उत्कृष्ट ढंग से आप कार्य कर रहे हैं। यह अभी अभी हमने जिनको सुना, आदरणीय पूज्य मुनि जी, माननीय श्री पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, और आचार्य भूदेव जी, आचार्य शिवदेव जी, अन्य भी सभी हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अभी अभी भजनों की प्रस्तुति की है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम आर्यों का परम धर्म है। इस दृष्टि से यह जो अभियान चल रहा है, ये बहुत ही हम सबके लिए उत्साहवर्धक है, हम सबके लिए ऊर्जा देने वाला है, उत्साह बढ़ाने वाला है, और हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाता है। मैं संयोजक महोदय एवं सभी आयोजक का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे हमारे भाई आर्य शिक्षक माननीय श्री लखन सिंह जी आर्य, जिन्होंने हमसे संपर्क किया, और मेरे विचार से एक वर्ष भर का कार्यक्रम आपने रखा है। हमारी भारत माँ, जिसने हम सबको लालन किया, पालन किया, और इस भूमि में हमारा जन्म हुआ, ऐसे एतद्दस्य प्रसुदस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, ऐसी यह गुरु भूमि, पावन भूमि, जिस भूमि में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने संसार के अनेकों विद्वानों को, जिज्ञासुओं को ज्ञानामृत का पान कराया था, ऐसी भूमि का यह आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। इस उपलक्ष्य में आपने ये सभी को प्रेरणा देने वाला है। प्रिय सज्जनों एवं माताओं, सारा संसार चल रहा है, संसरति संसार, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, न जाने किस ओर जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। गच्छति इति जगत, बस यह सारा संसार आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, रुका नहीं है। सारा विश्व, विश्व का प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर है। सड़कें बना रहे हैं, भवन बन रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, हमारे गाड़ियां, कोठियां, सब कुछ हमारे सामने खड़ी है। मेरा विषय आज का है, हम दुख दूर क्यों हैं सुख से, शाश्वत सुख से हम क्यों दूर हैं, क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी हम आज परेशान हैं, चैन की नींद नहीं है, आराम से कोई जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पा रहा है। हर एक को चिंता सता रही है, हर एक मानव दुखी जीवन जी रहा है। क्या कारण क्या है? सब कुछ होते हुए भी हम परेशान। जब जब भी हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, हमारे अंदर हम झांक कर नहीं देखते, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन हूं, इसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है, तो क्यों न फिर इस प्रकार की समस्या हमारे सबके सामने खड़ी रहेंगी, अवश्य रहेंगी। शास्त्रों में आया है, हर एक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 6 प्रश्न स्वयं को पूछने चाहिए। शास्त्रकार कहते, नीतिकार कहते, क्वासम, मैं कौन था, अहम क्व आसम, मैं पहले कौन था, ठीक है, क्व गमिष्यामि, और मैं आगे कहां जा रहा हूं, किस दिशा में हूं मैं पहले कौन था, अब आगे मुझे कहां जाना है। दूसरा प्रश्न है क्व गमिष्यामि, और साथ ही साथ कहश्च अहम,
मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर ही मेरा सब कुछ है? मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरे पास बहुत बढ़िया कपड़े हैं, मैं कौन हूं? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है किम यह आगतः, यह अर्थात संसार में मैं क्यों आया हूं, क्या कारण है आने का? सज्जनों, श्रोताओं, ये 4 प्रश्न है। और 5वां प्रश्न है को बंधु, मेरा बंधु कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा नजदीक का कौन है? और अंतिम कहा है कि कस्य अहम, मैं किसका हूं? देखो, इस प्रकार के 6 प्रश्न हर एक व्यक्ति को सदैव पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि सचमुच मेरे जीवन की यात्रा, क्या मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया? क्या पा लिया मैंने? धन पा लिया तो सब कुछ पा लिया? कस्य स्विद् धनम, ये धन किसका है? धन को प्राप्त करके भी मैं क्या सब कुछ मैंने पा लिया है? कदापि नहीं। यदि पा लिया है तो फिर अभी अभी जिसका देहावसान हुआ, जो बहुत बड़ी महारानी रही, एलिजाबेथ रानी, इस प्रकार की रानी आयु के 97-98 वर्ष में चली जाती है संसार से, क्या पाती है? क्या सुख पा लिया उसने? सारे विश्व के बहुत बड़े राजा महाराजा संसार में आए और चले गए, क्या जीवन सुखी रहा? यदि इस प्रकार का ही जीना है, यदि हमें केवल भौतिकता में ही जीना है, केवल हमें भोगों की सामग्री को प्राप्त करके हमें सब कुछ मिलेगा, तो फिर मुझे बताइए, फिर भी प्यासा क्यों है मनुष्य? वेद में मंत्र बहुत सुंदर आता है, उसका भावार्थ यह है कि बस संसार में जितना भी कुछ धन वैभव मुझे मैंने पा लिया है, क्या वह धन मेरे लिए है? क्या मेरे लिए उपयोगी है? मैं उस धन के माध्यम से कुछ अपनी दीर्घायु को प्राप्त कर सकूंगा? क्या मैं सुख और चैन की नींद जी पाऊंगा, सो पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं महाराज भर्तृहरि ने कितने सुंदर शब्दों में श्लोक में कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातः वयमेव यातः। सज्जनों, हमने संसार के बहुत सारे भोग लिए, फिर भी मेरे भोगों की शांति नहीं हुई। भोगों के माध्यम से मैंने सारी भोग सामग्री इकट्ठी की, इनके माध्यम से मैंने भोगने का प्रयास किया, लेकिन सारे भोगों की तृप्ति नहीं हो पाई है। भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता, हम ही भोगे जा रहे हैं। बहुत सारे हमने अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जिनके माध्यम से हमने बहुत बढ़िया व्यंजन बनाए, लेकिन फिर भी इन व्यंजनों के कारण मैं क्या तृप्त हो गया? क्या मेरी तृप्ति हो गई? अब मैं बस इसके बाद नहीं खाऊंगा, इसके बाद बस मुझे सब कुछ प्राप्त किया मैंने, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। भोगा न भुक्ता, भोगों को हमने बहुत सारे भोग लिए, लेकिन भोगों की शांति नहीं हुई है। उन भोगों के माध्यम से हम स्वयं ही भोगते जा रहे हैं। नाना प्रकार की बीमारियां, शारीरिक वेदनाएं, पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, मानसिक वेदनाएं हमारे पास हैं। हम वैसे के वैसे हैं। थाली में हमें परोसा गया है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे मसालों के पदार्थ नहीं खाने हैं, मुझे तीखा नहीं खाना है। इस सीमाओं के बीच में हम बंधे हुए हैं। प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, इन भोग वस्तुओं के कारण हमारी तृप्ति हो नहीं पाती है। तृष्णा न जीर्णा, आगे कहता है कवि, तृष्णा कभी शांत हुई नहीं, हमारी प्यास कभी बूझी गई नहीं है। हम वैसे की वैसे प्यासे के प्यासे रह गए, अभी रह रहे हैं। नाना प्रकार की तृष्णाएं हमारी हैं, हम तृष्णाओं को शांत करने का प्रयास हम करते हैं,
फिर भी हमारी तृष्णाएं शांत नहीं होती, जीर्ण नहीं होती, तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े होते जा रहे हैं। देखते देखते हमारे चेहरों पर सुर्खियां आ रही हैं, हम थकते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो कल हम थे आज नहीं है, आज जो है हम कल नहीं रहेंगे। सही अर्थों में देखा जाए तो हमारी तृष्णा शांत नहीं होती, कभी भी शांत नहीं होती। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। अर्थात हम तप तो तप रहे हैं, लेकिन क्या सही अर्थों में हमारी साधना है? हमारी साधना, हमारी तपश्चर्या योग्य दिशा में है? योग्य दिशा में, सही दिशा में है तो फिर क्या कारण है हम आज शांत नहीं है? हम दुखी के दुखी, परेशान क्या परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कारण क्या है? हमारी दिशाएं गलत होती जा रही है। नाना प्रकार की बीमारियों से हम घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से हम घिरे हुए हैं, नाना प्रकार के दोषों से में हम संलिप्त हैं। न जाने काम, क्रोध, लोभ, इन प्रकार की व्याधियों ने हमें परेशान कर रखा है। हम कितने तप तपने का प्रयास करेंगे? तपो द्वंद्व सहनम कहते हैं शास्त्रकार। हम द्वंद्व सहन करने का अर्थात सुख दुख हानि लाभ, नाना प्रकार के द्वंद्व जो हैं, इनको हमने समान रूप से देखने का प्रयास किया, अनुभूत करने का प्रयास किया, फिर भी क्या कारण है कि हमारे जीवन में सुख नहीं आ रहा है? तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातः वयमेव याताः। काल दौड़ता जा, कालो अश्वो धावति। काल रूपी घोड़ा आगे आगे दौड़ते जा रहा, आगे आगे दौड़ते जा रहा है, फिर भी हम वही के वही है। काल तो समाप्त तो होते जा रहा है। हम कहते हैं काल समाप्त हो रहा है, लेकिन काल तो वही है, हम समाप्त होते जा रहे हैं। सज्जनों, हमें जिस तलाश में हम हैं, हम जिस शाश्वत सुख की ओर हम जाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमें क्या कारण है? हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। धृतराष्ट्र महाभारत में, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मेरा ये गलत मार्ग है, मैं पुत्र मोह में बंधा जा रहा हूं। पांडवों का पक्ष सत्य है, वे भी मेरे ही हैं, लेकिन मैं मेरे पुत्र अर्थात दुर्योधन दुशासन को क्या कारण है अधिक से अधिक नजदीक करने का प्रयास कर रहा हूं। उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं नाना प्रकार के अधर्म के मार्ग को स्वीकार कर रहा हूं। यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों में आता है, ऐसा ही पूछा गया युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, बोलो संसार में क्या आश्चर्य क्या है? कौन सा आश्चर्य क्या है? किस कारण यहां पर संसार में मनुष्य दुखी क्या दुखी, परेशान क्या परेशान रहता है? तो कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि बस संसार में यही कारण है, मनुष्य दुख को देखते हुए भी, सुख को, शाश्वत सुख को, आत्मा के सुख को देखते हुए भी उसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में, प्रश्नोत्तरी में यही आता है कि हम सत्य को जानते हुए भी सत्य की ओर बढ़ना नहीं चाहते। क्या कारण क्या है? तो हमारी अविद्या, हमारे दोष है। जो हमारी अविद्या है, जन्म जन्मांतरों में हमारे साथ आई हुई हमारी आत्मा को आगे बढ़ने में रोकती है। इसलिए वेद मंत्र में सुंदर एक ऋग्वेद का मंत्र आता है, ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन न आरे श्याम दुरिताद अभिके। हे प्रभु परमेश्वर, हे महान देव, प्रभुदेव, हमें अंधेरा नहीं चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। हम संसार के भौतिक पदार्थों में लिप्त नहीं होना चाहते। संसार के उजियारों को हम देखकर उस प्रकाश में हमें आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो प्रभु उस प्रकाश में जीना नहीं है सही अर्थों में। हमें आत्मा का प्रकाश चाहिए, हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए,
हमें वेद ज्योति चाहिए। वैदिक मार्ग पे चलते हुए हमें उस ज्योति में, उस प्रकाश में हमें जीने का हमें प्रयास करना है। ज्योति वृणीत तमसो विजान, हे विजानन, हे मनुष्य, हे जानने वाले मनुष्य, तमस ज्योतिर्वृणीत अर्थात अंधकार को छोड़ती हुई, तेरे पास अंधकार बहुत पड़ा हुआ है, भले ही तेरे पास प्रकाश लगता हो। आज हम प्रकाश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीना प्रकाश में जीना सही अर्थों में जीना नहीं है। इस दौरे तरक्की के अंदाज कुछ निराले हैं, सड़कों पर उजाले हैं, घरों में अंधेरे हैं। हमारे पास हमने सड़कों को सजाया, हमने घरों को सजाया, हमने दीवारों को सजाया, हमने मकान को हमने बहुत रंगी बिरंगी रंगों से हमने सजाया है, रंगीन बनाया है। हमारे पास प्रकाश है, लेकिन क्या सचमुच ये प्रकाश हमारे जीवन में कुछ काम आएगा? कदापि नहीं आएगा। सज्जनों, सड़कों पर उजाले तो हमने बहुत, लेकिन हमारे अंदर जो है प्रकाश नहीं है। वेद माता कहती है तमसो ज्योतिर्वृणीत, अंधकार को छोड़ते हुए, नाना प्रकार की बुराइयों को, नाना प्रकार के दोषों को, नाना प्रकार की अविद्याओं को छोड़ते हुए आपको ज्योति को ग्रहण करना है। जिस ज्योति का वर्णन उपनिषदों में आता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से बचाओ। हम असत अविद्याओं में घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की भौतिक पदार्थों की ओर हम जा रहे हैं। ये सारा संसार, सारा के सारा पूरा संसार भौतिक चकाचौंध में फंसते जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। सवेरे से लेकर रात्रि के सोते समय का सारा समय हमारा केवल भौतिक पदार्थ के चक्कर में हम उसी में गंवा रहे हैं। क्या हमने विचार किया है कभी? अभी भी मैंने जो 6 प्रश्न गिनाए थे, क्या मैं कौन हूं? मैं आज समय कौन था पहले? मैं संसार में तो आया हूं, मनुष्य का रूप मैंने धारण किया है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मुझे भारत जैसा देश मिला, मुझे अच्छे माता पिता मिले, मैं उसकी संतान हूं। क्या नहीं मुझे मिला? और सबसे हमारा भाग्य यह, हम ऋषिवर देव दयानंद के विचारों में हैं। हम 5000 वर्षों के अंधकार को चीरते हुए उस देव दयानंद ने हमें वेद का सच्चा ज्ञान रास्ता बता दिया, ज्ञान का रास्ता बता दिया। लेकिन फिर भी हम सब कुछ जानते हुए भी क्या कारण है कि हम सही अर्थों में प्रकाश में जीना नहीं चाहते, सुख में जीना नहीं चाहते। सुख में अर्थात शाश्वत सुख हमें जो होना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमें आंतरिक दृष्टि से हम अंदर से परेशान हैं, अंदर से हम सुखी क्यों नहीं है? हम दुख की ओर जा रहे हैं, शाश्वत सुख से हम दूर दूर जा रहे हैं। क्या कारण क्या है? हमारी अविद्या, हमारी नाना प्रकार के संस्कार, हमारी बुराइयां। ऋषिवर देव दयानंद का प्यारा सबसे बड़ा मंत्र कोई है तो वही है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे प्रभु, नाना प्रकार के सकल दुखों को दूर करो और दूर करने का सामर्थ्य हमें प्रदान करो। दुरितानि, नाना प्रकार के हमारे इंद्रियों के दोष हैं, दुरित है, दुहु इतः, नाना प्रकार की अविद्याओं से हम ग्रस्त हैं। हमारे इंद्रियों के दोष हैं, हमारे मन के विकार हैं, और इन विकारों के कारण हम अधिक से अधिक फंसते जा रहे हैं, दुख में फंसते जा रहे हैं, नाना प्रकार की अविद्याओं में फंसते जा रहे हैं। जिस प्रकार जो स्वयं ही घोंसला होता है, उस घोंसले में स्वयं ही पंछी स्वयं को ही अंदर ले जाता है और स्वयं ही अंदर अटक जाता है, उस प्रकार से हम ये भौतिक संसार बना रहे हैं और इसी में हम हमारे घिरते जा रहे हैं, हम इसी में अंदर बैठ रहे हैं। पूरे संसार की यही अवस्था हो चुकी है। तो यही कहता है वेद मंत्र, तमसो, तमस अर्थात अंधकार से, ज्योतिर्वृणीत अर्थात हम प्रकाश की ओर चलने का प्रयास करें। न आरे श्याम दुरिता अभिके, हे प्रभु, हमारे में जो जो भी दुर्गुण हैं, पाप हैं, उन सब से मैं
दूरिता अर्थात दूर रहना चाहता हूं, और दूर रहने के लिए मुझ में सामर्थ्य प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, आपके तो कारण हम हैं। मुंडक उपनिषद का प्रसंग आता है। हमारी यह आत्मा उस ज्योति की ओर जाने के लिए, बढ़ने के लिए 4 साधनों का वर्णन किया है, जिसके कारण हम प्रकाश में आ सकते हैं, ईश्वर के प्रकाश में, ईश्वर की व्यवस्था में, उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए हम उस व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं। क्या कारण, कौन से हैं? तो सत्येन लभसः सत्येन लभ्यस्तपसः ही एष आत्मा। जो आत्मा हमारी है, अर्थात हम उस आत्मा की बात करें, उस परम पिता परमात्मा की बात करें, कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कहते हैं एक पहला माध्यम उसका सत्य है। सत्येन लभ्य, सत्य के माध्यम से सत्य को जीवन में उतार कर, और वो भी कैसा सत्य है? तो कहते हैं सारे विश्व का सत्य है। सारे विश्व का सत्य एक ही है, इसे रीत कह सकते हैं हम। सत्य के माध्यम से, अर्थात जिस पदार्थ को हमने ग्रहण किया है, जैसे सुना है, जैसे जाना है और जैसे अनुभूत किया है, उसी प्रकार से उस सत्य को हम जीवन में ढालने का प्रयास करें, तो वह सत्य शाश्वत परमपिता परमात्मा रूपी जो आत्मा है, वह आत्मा महान आत्मा है, उसे हम सत्य के द्वारा लभ्य हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ हो सकता है। येष आत्मा, अर्थात वह परमपिता परमात्मा सत्य के माध्यम से, सत्याचरण के माध्यम से, कैसा सत्य है? वह हर विश्व का सत्य है। सत्य अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मेरे मन में आता है उसी प्रकार से मैं बोलूंगा, और जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही मैं करूंगा। क्योंकि नाना प्रकार के विकारों का बीजारोपण पहले मन में होता है। मन कुटिलताएं करता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन की चंचलता, नाना प्रकार के विकार, और साथ ही साथ ये विकारों के कारण ही हम बंधों में फंसते जा रहे हैं। और इसे मुक्त पान करना, हमें बंधों से मुक्त होना है, तो उसका कारण भी मन ही है। अर्थात हमारे मन के माध्यम से हम अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी मन की कुटिलताओं के कारण तो हम बुराई को भी ग्रहण सकते हैं। इसलिए तो यजुर्वेद का हमें शिव संकल्प मंत्रों का पाठ हम रात्रि के सोते समय करते हैं। जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, जागते हुए ये मन दूर मुदैति, दूर दूर चला जाता है, तत वही सुप्तस्य, सुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में भी दूर दूर चला जाता है। अर्थात जागते हुए जो मेरा मन बाहर 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 दौड़ रहा था, वही मन रात्रि में भी, सोते समय भी, स्वप्न अवस्था में दूर दूर चला जाता है। ज्योतिषाम ज्योति एकम, वह ज्योतियों का ज्योति जो मन है, हे प्रभु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला बनना चाहिए। प्यारे सज्जनों, हमें सत्य को ग्रहण करना है तो हमारे मन में पहले सत्यों का बीजारोपण होना चाहिए। हमें जो ईश्वर का सत्य है, जैसा हमने वेद की वाणी द्वारा हमने सुना है, उसी प्रकार से हमारे मन को भी हमें बनाना है। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी के माध्यम से हम बहुत बार झूठ बोलते हैं। हम वाणी से झूठ बोलते नहीं, केवल हमारे मन से भी हम झूठ बोलते हैं। तो अर्थात हम वचन से और बाद में अंत में कर्म से हम सत्य को ग्रहण करने का प्रयास करें, तभी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, शाश्वत सुख में हम जा सकते हैं। क्या कारण है? संसार के जितने ऋषि मुनियों ने सारे संसार को देखा, संतों ने देखा, सुधारकों ने देखा, फिर भी वह लिप्त नहीं हुए संसार में। पद्म पत्र इव अंबसा, उनका जीवन जैसे पद्म पत्र अर्थात कमल का पत्र होता है, वो गंदगी में रहता है, गंदे पानी में रहता है, फिर भी उस
पानी को, एक बूंद भी पानी का वह अपने पत्र पर, अपने पानों पर नहीं लेता है, पत्तों पर नहीं लेता है। हमारा संसार में जीना इसी प्रकार का जीना होना चाहिए। भले ही हमारे पास गंदगी हो, भले ही हमारे परिसर में नाना प्रकार की बुराइयां हो, तो इन बुराइयों के साथ भी हमें जीना है, लेकिन बुराइयों से दूर रहना है। हम परेशान हो जाते हैं दूसरों के कारण। देखो जी, हम हमारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इसके कारण हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन संसार में ऐसा भी हम देखते हैं, बुराइयों की परिसर में भी रहते हुए, ऐसे वातावरण में रहते हुए भी सन्मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जो संसार को ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान थे, क्या अनुकूलताएं थी, बहुत सारी अनेकों प्रतिकूलताएं होती हुई भी उन्होंने सारे संसार को वेद का रास्ता बताया, अनेकों मत पंथों का खंडन किया, धर्म गुरुओं के साथ चर्चा की, मुल्ला मौलवियों के साथ चर्चा की, पादरियों के साथ चर्चा की, ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का राज होती हुई भी स्पष्ट रूप से कहा था, उन्हें स्वराज्य की बात कही थी। सत्य बोलने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, और आ जाता है, ईश्वर के सानिध्य से आ जाता है। साथ साथ हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में सत्य को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आत्मा में बल आ जाता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में तीसरा जो मंत्र आता है, हे प्रभो या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, हे प्रभो आप आत्म ज्ञान के देने वाले हो, शरीर और समाज के बल के देने हारे हो। निश्चित रूप से हमारे मन में जो सत्य की भावना है, उसे आप आगे बढ़ाने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करो, आत्मज्ञान देने का हमें प्रयास करो प्रभुदेव। और जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में रहते हुए भी हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए भी हमें समाज बल दो, शारीरिक बल दो। सज्जनों, बंधुओं, सत्येन लभ्यस तपसा एषः आत्मा, ये आत्मा, ये परमपिता परमात्मा सत्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आज सारा संसार परमपिता परमात्मा की तलाश में है, लेकिन इतनी तलाश में है, अनेकों साधु, अनेकों महात्मा लोग स्वयं को कहते हैं, अनेकों बाबाओं ने नाना प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा अपने जाल बिछाने का प्रयास चल रहा है, शक्ति के साथ, बल के साथ इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? ईश्वर के मार्ग पर नहीं है वे सब लोग, ईश्वर का सच्चा मार्ग पता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो सुख शांति से जी सकते हैं? एक तो वे लोग हैं जो जिन्हें पता नहीं है ईश्वर का मार्ग, और जानने की इच्छा नहीं है, उनको इच्छा भी नहीं व्यक्त करते, समझने की भी इच्छा नहीं करते, आकांक्षा भी नहीं करते, तो कैसे फिर उनको सुख प्राप्त होगा? और एक दूसरे जो हैं वे, जिन्हें सब कुछ पता होते हुए भी सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे, ईश्वर की सुख की ओर नहीं बढ़ रहे। सज्जनों, एक मंत्र आता है ऋग्वेद का, ऋग्वेद के मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कारण है फिर भी हम दुखी के परेशान क्यों हैं? हमें सब कुछ मिला हुआ है, हमें न जाने कितने हमने संसार की वस्तुओं को इकट्ठा किया है, हमने इतना परिग्रह अपने जीवन में प्राप्त लिया है, तो क्या कारण है फिर भी हम दुखी की हैं, परेशान क्यों हैं? ऋग्वेद का मंत्र कहता है, न तम विधात य इमा जनान अन्यथ अनुष्माकम अंतरम बभू निहारेन प्रावृत्ताः जल्प्या चासु द्रुपः उक्त शास्त्रश्च चरन्ति। बहुत सज्जनों, बहुत सरल मंत्र है, उसमें न तम विधात, उस परमपिता परमात्मा को, सच्चे सुख को हम नहीं जान पाते, शाश्वत सुख की ओर बढ़ने में हम क्यों पीछे हैं? कारण क्या है? न तम विदात, तम उसको न विदात, जान नहीं पाते हैं। य इमा जनान, जन का मतलब उत्पन्न किया हुआ है, जनान अर्थात जिसने उत्पन्न सारे संसार को रचा है। इमा अर्थात भौतिक सारे पदार्थ हो, ये पृथ्वी हो, ये चंद्रमा हो, सूरज हो, ये सारी सृष्टि हो, नाना प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को जिसने उत्पन्न किया है,
सारा संसार जिसके लिए, जिस मानव के लिए खड़ा किया है, जिसने सारी विश्व को रचा है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को हम क्यों नहीं जान पा रहे? न तम विदाथ, उसको जानने में हम असमर्थ हो चुके हैं। क्यों? क्या है? अन्यथ हम उससे अलग हो चुके हैं, हमें दूरी है उससे, दूरी हो चुकी है, हम बहुत दूर गए हैं उससे। युष्माकम अंतरम बभूव, अरे तुम में और उसमें अंतर हो चुका है। क्या कारण क्या है? हम यज्ञ करते हैं, हम साधना करते हैं, सब कुछ करते हुए भी हमें शाश्वत सुख नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। तो कहते हैं 4 बातों के कारण उस शाश्वत सुख से हम दूरी बनाए हुए हैं। हम दूर होने का कारण क्या है? तो पहली बात यह है कि कौन सी है? पहली बात यह है कि निहारेन प्रावृता, निहार अंधियारा, अंधकार, हम अंधकार से प्रावृत हैं, ढके हुए हैं। भौतिक चकाचौंध के हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम, जैसे सत्य का मुख ढका हुआ है इस भौतिक संसार के वस्तुओं से, चमकीली वस्तुओं से, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को जानने का मार्ग भी हम भूल चुके हैं। निहारेन प्रावृता, हम पर सब पर एक प्रकार का कोहरा, जैसे सूरज छिपा हुआ है, कोहरे के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, बादलों के कारण नहीं दिखा दे रहा है हमें, उसका प्रकाश हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, हम अंधियारे में हैं। चंद्रमा भी वैसी है, चंद्रमा का प्रकाश हमें क्यों नहीं प्राप्त? वो भी डूबा हुआ है। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा भी ये सारे संसार के पदार्थों से, ये माया मोह से, भौतिक चकाचौंध से हम ढके हुए हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। निहारे ने प्रावृता, कि निहार, ये अंधियारा हमें सदैव, हमें उस परमपिता परमात्मा की सुख से, उस आनंद से हमें दूर रख रहा है, दूरी बनाए। निहारे ने प्रावृता, सारे संसार को क्या नहीं मिला है? आप संसार की ओर बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी परेशान है दुनिया को आज पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे देश की सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बस अन्न वस्त्र और भवन बन जाते हैं। इन्हीं 3 बातों में हम बस केवल मात्र सीमित हो चुके हैं और इसी को आनंद मौज बढ़ कह रहे, इसी में आनंद बना रहे। हमारी सरकारें कहती गरीबी हटाओ और सुख शांति को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो, सुखी बने। लेकिन इतना सब कुछ देते हुए भी आज मनुष्य का जीवन दुखी का दुखी, परेशान का परेशान। इसका कारण ये है कि हम निहारिन प्रावृता, सच्चे परमपिता परमात्मा के उस सूरज को हमने प्राप्त नहीं किया है। वह सविता है, वह सारे संसार का निर्माण करने वाला प्रभु परमपिता परमात्मा, उसको प्राप्त करने में हमें कारण ही है कि हम निहारे न, अर्थात अंधकार से हम घिरे हुए हैं, अविद्याओं से घिरे हुए हैं। वेद मंत्र में आता है कि हम उल्लुकयातुम, शुशुलुकयातुम, गृध्रियातुम जही, वहां पर आता है कि 6 प्रकार के दोषों को हमें त्यागना है। वे क्या है? वह 6 दोष ही हमारा अंधकार है। वो बार बार हमें उस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने में अड़सर उत्पन्न कर रहा है, विघ्न निर्माण कर रहा है। तो पहला कारण ये कि है संसार के लोगों, निहारे न प्रावृत्ता, आप निहार से, अंधकार से घिरे हुए हो, इसलिए तुम्हारे और उसमें अंतर, युष्माकम अंतरम बभूव, तुम में और उसमें अंतर हो चुका है। दूसरी बात कही है, कहते हैं जल्पी व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। जल्पना अर्थात व्यर्थ की बातें करना, बातूनी लोग, बड़ा सा
ज्ञान प्राप्त हुआ और थोड़े से ज्ञान के कारण हमने बस स्वयं को इतना बड़ा महान समझ लिया। कुछ कहो, बातें बहुत करती हैं। वेद में सुंदर मंत्र आता है, हम बातें कैसी करें। स्वेन कृतुना वदेत संवदेत। हे मनुष्यों, तुम्हें बात करनी है तो ये भौतिक वाणी तो है, तुम्हें मुख से तो बोलना ही है, लेकिन यदि अंदर आपके कुछ नहीं है तो तुम्हारा बोलना सब व्यर्थ जाएगा। हम कंठ से बातें करते हैं, बहुत बढ़िया व्याख्यान देते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग नाना प्रकार के वेदों के विषयों को लेकर संसार में प्रस्तुतियां करते हैं। हम करते हैं स्वयं, लेकिन क्या कारण है? फिर भी हमारा जीवन वही क्या वही है। तो ये वाणी केवल हमारी शब्दों की वाणी नहीं है, हमें अंदर से बात करनी है, हमारा जीवन बोलना चाहिए। स्वेन कृतुना संवदेत। कृतु है हमारा बुद्धि है, हमारा कर्म है, हमारा विचार है, इसी से हम बोलना चाहिए, आचरण से हमारा बोलना चाहिए। शब्दों के जंजाल कुछ काम के नहीं है। शब्दों के आडंबर से सारी दुनिया फंसते जा रही है। हमने व्याख्यान सुने हैं, ओशो के व्याख्यान, आचार्य रजनीश के, क्या बढ़िया मधुर बोलने वाला व्यक्ति रहा, लोगों को प्रभावित किया उसने। ऐसी ऐसी मधुर वाणी, मिठास वाणी, लोगों को उसने बहकाव में लाया। लेकिन क्या उनको सुख प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ। सारी दुनिया पर भोगों की ओर बढ़ती गई, भोगों से कभी शांति हुई नहीं। सज्जनों, परमपिता परमात्मा में और हमें अंतर बढ़ने का कारण, शाश्वत सुख में और हमें अंतर बढ़ने कारण ही दूसरा कारण है कि हम जल्पी होते जा रहे हैं। हम बड़बड़ बहुत करते हैं। हमें बातों की बजाय हमें कृति होनी चाहिए। हमारे जैसी हमारी कृति हो, उक्ति होती वैसे हमारी कृति होनी चाहिए। उक्ति और कृति में हमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं हमारे जीवन में हमें जल्पी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं, यहां पर कहते हैं कि असु का मतलब प्राण, त्रिप का मतलब तृप्त होना। जो केवल प्राणों के भरण पोषण में दुनिया लगी हुई है, मैं मेरा, मम इति एव ममेति, अर्थात मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये सब सारा संसार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे परिवार, सब साथ। ममत्व जो है, ममत्व के कारण भी हम ईश्वर से दूरी करते हैं, नजदीक नहीं जा पाती, उसका सामीप्य नहीं प्राप्त होता। तो तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो व्यवहार अपनों के लिए नहीं होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। हम अपनों के अर्थात स्वयं के और अपने बाल बच्चों के भरण पोषण में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जीने वाले जीते हैं। काकोपि जीवति चिरम च बलिम च भुंगते, कहता है। कौवा भी तो जीता है और अपना वो स्वयं का भरण पोषण करता है। तो हम अपने लिए जीना नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। मेरा जीवन औरों के लिए होना चाहिए। यदि मैं मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी यदि अन्यों के काम नहीं आता तो क्या मेरा जीवन है? बिल्कुल नहीं। ये जीना तो पशुओं का भी जीना है। आज सारा संसार, राजनीति हो और धर्म नीति हो, चाहे कोई भी हो, केवल अपना अपना बचाने के चल रहा है। हम छोटी छोटी बातों में हम संकुचित होते जा रहे हैं। हमारा सपना क्रीडवंत विश्व मार्यम का सपना है। ये सपने को हम भूलते जा रहे हैं। सारे संसार की, विश्व की बातें तो हम करते हैं, लेकिन स्वयं का अपना घर ही नहीं बना पा रहे हैं। प्यारे सज्जनों, कहने का मतलब है च असि त्रिपः, अर्थात असुओं में, केवल प्राणों के भरण पोषण में हमें नहीं लगना है। साथ ही साथ हमें चौथी बात, अंतिम बात है, उक्त शासस चरंती, आडंबर में, अभिमान में, गर्व में नहीं जाना है हमें। मैं नहीं करता,
परमपिता परमात्मा के द्वारा हो रहा है। प्यारे सज्जनों, मैं कुछ भी नहीं हूं। ईश्वर जो कुछ करता है ईश्वर करता है। ईश्वर ने यदि मुझे बुद्धि नहीं दी है, ईश्वर ने मुझे विचार नहीं दिया है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो हर बातों में हमें अपना स्वयं का आगे नहीं बढ़ाना है, अन्यों को श्रेय देना है। और जो व्यक्ति अन्यों को श्रेय देता है और ईश्वर की कृपा पर उस पर छोड़ता है, भरोसा करता है और स्वयं को कारण नहीं समझता और स्वयं केवल निमित्त कारण मानता है, सही अर्थों में उसका जीना होता है, वह व्यक्ति महान कहलाया जाता है। तो परमपिता परमात्मा में सच्चे सुख में हमें सुख की प्राप्ति में अंतर क्यों है? इसी का कारण ये कि हमें 4 बातों को छोड़ना है। पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अर्थात अंधकार से दूर चलना है। दूसरी बात, मुझे स्वयं को जीते हुए केवल अपनी बातों में नहीं चल पड़ना है, तो मुझे अपने कर्म के द्वारा बात करनी है, शब्दों के जंजाल में नहीं फंसना है मुझे। तीसरी बात कहते हैं च असित रूप, अर्थात प्राणों के भरण पोषण नहीं लगना है मुझे, और साथ ही साथ आडंबरवादी नहीं बनना है। प्यारे श्रोताओं, जैसी परमपिता परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, जैसा मुझे उसने ज्ञान दिया है, मैं सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत होने का मैंने प्रयास किया है। मैं आदरणीय हमारे मित्र माननीय श्री लखनलाल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण मुझे आपके सम्मुख आने का और आपसे जुड़ने का मुझे यह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। परमपिता परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और आप सबको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। पुनश्च एक बार मैं आदरणीय मंत्री जी का, संयोजक महोदय का, मुनि जी का और आप सभी का श्रोताओं का मैं शत शत अभिवंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। लाल जी, हाँ जी जी जी, आवाज डॉक्टर नयन कुमार जी, जैसा कि आपका नाम है नयन, और आज आप पहली बार एक ही व्याख्यान में हम सभी के नयनों में बस गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट यहाँ लोगों के आ रहे थे, मैं देख रहा था, और बड़ा ही छोटे छोटे से प्रमाणों के साथ में आपने बहुत बड़ी बातें हम लोगों के बीच में रखी है। और निश्चित रूप से आज हमारे बीच में अभी जुड़े हुए हैं, चले गए वो आचार्य, तो मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले प्रतिक्रिया लूंगा मैं युद्धवीर जी की। आइए युद्धवीर जी। प्रेम कुमार सचदेवा जी, माइक खोल लीजिए। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी आइए। जी लखनलाल जी, सादर नमस्ते। आचार्य नयन कुमार जी, आपको भी सादर प्रणाम। प्रेम जी वीडियो खोलिए आप अपना। प्रेम जी वीडियो खोलिए पहले तो। जी मैं खोलता हूँ। हाँ, बहुत दिन हो गए, दर्शन नहीं हुए आपके, आइए। मैं रेगुलरली जुड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ जी जान तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जी। देखिए, आपका कार्यक्रम अभी 9:30 तक चलता है कई बार जी, और मैं खाना नहीं खाता। 9:30 बजे आजकल खाना खा रहा हूँ। चलिए मुझे बुलाते हैं, खाना आ जाओ, खाना लग गया। मैं कहा बस अब अभी आया। लेकिन इतना रस आता है आपके प्रोग्रामों में और इतने अच्छे अच्छे विद्वान आपने बुलाए हैं। और आज भी नयन कमाल ही कर दिया, जो 6 इन्होंने बिंदु बताए। पहले तो हमें सिर्फ पता था मैं कौन हूँ या ज्यादा से ज्यादा मेरा उद्देश्य क्या है। अब 6 इन्होंने जो बताए वो बड़े अच्छे बिंदु थे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा और क्या मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कौन है और मैं किसका हूँ। कमाल हो गई। तो ये इस पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे ये बिंदु अच्छे लगे। मैं अब
कभी जब भी बैठूंगा ध्यान करने के लिए तो मैं इन पे जरूर सोचूंगा। ये मेरे लिए एक प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, जो हमारे दिल्ली के आर्य समाज के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं और प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, हमें पता है। युद्धवीर सिंह जी आइए। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आज आचार्य नयन कुमार शास्त्री जी का, आचार्य जी का बहुत ही ज्ञानवर्धक उनका जो पूरा प्रोग्राम था, बहुत सुंदर। उन्होंने ईश्वर के बारे में और हमारी जो कलेश हैं और किस प्रकार हम अपने व्यवहार को ईश्वर के प्रति उनको जान करके और अपने कलेशों को दूर कर सकते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक प्रोग्राम रहा। अभी मैं एक गुरुकुल है हमारे यहाँ मंझावली, वहां से आ रहा था जी, तो वहां पे एक छोटे छोटे बच्चों का, जैसे आदरणीय लखनलाल जी ने जो प्रोग्राम चलाया है पूरे देश में से ऑनलाइन, वो संध्या का प्रोग्राम उनका था, तो वहां एक माता थी चंद्रकांता जी, वो भी आई थी। लेकिन मैं सोच रहा था मैं कि कहीं वो तो नहीं है वो चंडीगढ़ वाली, लेकिन वो वहां से है, वो चंडीगढ़ से ही है, लेकिन ये माता जी नहीं थी। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम था। 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे थे और वो उन्होंने एक ऑनलाइन वो ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन संध्या भी करते हैं और वो प्रोग्राम में जाते भी है। तो हमारे यहाँ गुरुकुल मंझावली में ये प्रोग्राम चित्तेश्वरानंद जी की अध्यक्षता में 1 महीने का एक निरंतर प्रोग्राम चल रहा है यज्ञ का, तो बहुत सुंदर लगा। तो हम तो इतना लाभान्वित होते हैं आदरणीय लखनलाल जी के प्रोग्राम से कि हम कह नहीं सकते। क्योंकि एक स्वाध्याय एक अलग चीज है, लेकिन प्रत्यक्ष में जब हमें सुनने के लिए मिलता है तो यही सोचते हैं कि हमने कोई पहले जन्म में कोई विशेष पुण्य काम किए हैं, जो आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से इतना अच्छा जो हम प्रोग्राम सुनने के लिए मिलता है। आप सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार युद्धवीर सिंह जी। और माता चंद्रकांता जी वही हैं जिनको आपने देखा है, उनके 2 रूप हैं और वो रूप बदल, अभी भी देखो रूप बदले हुए बैठी हैं वो, अभी आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। माता चंद्रकांता जी वही है जो आपको शाम को मिली थी। डॉक्टर नरेंद्र शिंदे जी, महाराष्ट्र, पहली बार जुड़े हैं डॉक्टर नरेंद्र शिंदे जी, आइए अपना परिचय दे दीजिए। नरेंद्र शिंदे जी 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 आइए परिचय देते हुए 2 शब्द जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते शिंदे साहब। मैं महाराष्ट्र उदगीर से हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट जी। और भ्राता नयन कुमार जी आचार्य हमारे अच्छे परम मित्र हैं जी। उनका व्याख्यान जहाँ कहीं भी होता है, जी जी ऑनलाइन हो या प्रत्यक्ष हो, मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जी। और जैसे ही मुझे प्रातः उनका संदेश आया जी। और मैं उनके इस संदेश को अपने मोबाइल में मैंने अलार्म के द्वारा फिट कर लिया कि भाई 7:45 बजे ज्वाइन होना है। जी 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 जी, जुड़ना है। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। और आचार्य जी नयन कुमार जी के प्रवचन के बारे में तो क्या कहना है, मैं तो उनके सानिध्य में हूँ पिछले 20-25 सालों से, जी इसलिए उनकी प्रशंसा करना, उनके शब्दों को बताने का मतलब है सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत स्तुत्य है और इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहे, लोगों में विद्वानों की चर्चा होती रहे, वेदों की चर्चा होती रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शिंदे जी आज पहली बार जी प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर नयन कुमार जी को हम भी सुन रहे हैं और अच्छा जी। आज पहला उनका व्याख्यान है और पहले ही व्याख्यान में उन्होंने हमारे जितने भी श्रोतीवृंद हैं, लगभग 64 लोग 65 लोग जुड़े हुए थे, बाकी आते जाते बने थे, सबके दिलों पर उन्होंने छाप छोड़ी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि उनके साथ आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्यशाली है आप, जो ऐसे जी जी वेद के विद्वान के आप साथी हैं, सहयोगी हैं। मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता माता जी से, जिनको आप 2 रूपों में देख रहे हैं। आइए। आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ। कोई बात लाइट के बोलिए बोलिए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। मुख्य वक्ता श्री नयन कुमार जी,
आचार्य नयन कुमार जी तथा मेरे भ्राता अनिल जी, आदरणीय आचार्य व्यासनंदन जी तथा श्रद्धेय मुनि जी तथा युद्धवीर सिंह जी जो मुझे पहचानने में गलती करते हैं। हो सकता है मैं उसमें जुड़ती तो हूँ, हो सकता है जिस दिन आपने देखा हो मैं ना जुड़ी हूँ। वह बहुत सुंदर आज का वक्तव्य। आज आचार्य नयन जी ने किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं है। हम कौन हैं, क्या है, क्या करने आए हैं, क्या करना है, क्या ईश्वर से हमारा रिश्ता है, क्या हमारा लक्ष्य है, और फिर हमारे दोषों विकारों को दूर करने के लिए स्वामी जी का प्रिय मंत्र की व्याख्या भी बड़े सुंदर ढंग से की। शिव संकल्प मंत्रों की व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से जोड़कर, हर प्रसंग को कड़ी से कड़ी जोड़कर उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया। अति प्रेरणादायी, अति सुंदर, अति सराहनीय और राम कुमार जी, उल्लेखनीय आज का उद्बोधन था। राम कुमार अति द्विवेदी, अति धन्यवाद। सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए जुड़े हैं राम कुमार सेन उनका भी अजान, आभार। राम कुमार सेन अजान, आज आपने पूरा व्याख्यान सुना, देख रहा था मैं, शुरू से जुड़े हुए थे जी। जी सर, व्याख्यान तो डेली सुनने का कोशिश करता रहता हूँ जी। और थोड़ी कुछ चीज मजबूरी हो जाती है। वीडियो खोल लीजिए वीडियो जी। और व्याख्यान को लेकिन कभी यहाँ भी सुन पाते तो आपने कई प्लेटफॉर्म दे दिए थे, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर भी थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को सुन लेता हूँ। और जब से ये चीजें सुनी है और देश में और पूरे देश को हर एक नागरिक को इस चीज की आवश्यकता है। आज हम कोई पेपर उठा के पढ़ते हैं और कोई न्यूज सुनते हैं तो आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों से दूर होना। अगर इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं तो व्यक्ति अपने चीजों से बोध नहीं कर पा रहा है और कई चीजों में फंस जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। अगर ये व्यक्ति आप जैसे तत्ध्यान में इन चीजों को आप जैसे ऊर्जावान लोगों को सुनेगा और सुनकर वो थोड़ा अगर 5% भी अपने दिमाग मन में उतार लेगा तो उसका जीवन सफल और उज्जवल हो जाएगा। इसी कारण सभी को बहुत बहुत सबके चरणों में प्रणाम। पूरे विद्वानों को लगातार मेहनत करके एक साथ एकजुट होकर इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। इनके लिए भगवान हमेशा दिन दूनी ऊर्जा देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई साहब लखनलाल आर्य जी का और जितने भी इनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। परमानंद सोनी जी भोपाल, सम्मानित परमानंद सोनी जी भोपाल, विमलेश कुमार सिंह जी, विमलेश कुमार सिंह जी आइए जी। परमानंद सोनी जी तैयार रहे, बोलिए विमलेश जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। इस ज्ञान गंगा के आदरणीय लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आज के प्रवक्ता आचार्य जी, अन्य सभी आर्यजन, माता चंद्रकांता जी, सभी को हमारा सादर अभिवादन। आज का उद्बोधन आचार्य जी का गागर में सागर भरने के समान था और बहुत लाभदायी कह सकते हैं हम लोगों के लिए। बहुत अगर उसका पालन किया जाए, उसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो बहुत ही प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद उद्बोधन रहा। तो ऐसे उद्बोधन हम सबके लिए हमेशा लाभकारी रहते हैं और रहने भी चाहिए और हम लोग जुड़ते रहें। और लोग आलोक गुप्ता मुरादाबाद, डॉक्टर आलोक गुप्ता मुरादाबाद, अरविंद कुमार सेन आर और हमारे वेद प्रकाश जी, वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। जब तक वो लोग वीडियो खोलते हैं, परमानंद सोनी जी, वेद प्रकाश बरेली, वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, महेश चौहान जी, शिक्षक साथी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। महेश चौहान जी, महेश चौहान जी, माता। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी आइए मुरादाबाद, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी ऑडियो खोल लीजिए। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी ऑडियो खोलिए अपना जी। हाँ खुल गया, खुल गया जी, खुल गया। बोलिए, परिचय दीजिए अपना सभी को। डॉक्टर आलोक गुप्ता मुरादाबाद। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। 14, 15, 16 तारीख को हम लोग
20-25 लोग आ रहे हैं आपके मुरादाबाद। चलिए जी डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी आपने ऑडियो बंद कर लिया अपना, फिर से खोलिए। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आइए। चलिए। हमारे अत्यंत क्रियाशील लखनलाल आर्य जी, जो कि हमारे धुरी है और हम लोगों को कितना लाभ पहुंचा रहे हैं, उसका तो हम लोग रिटर्न नहीं दे सकते, लेकिन जो हमको प्रेरणा दिला रहे हैं, हम लोगों को जीवन में नया मोड़ ला रहे हैं, हम लोगों को जितना ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं, उससे हम निश्चित ही मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। और अगर हमने ऐसा काम नहीं किया, यहाँ पर हमने भाषण नहीं सुना और उसके बाद उस पर आचरण नहीं किया, तो हमारा सुनना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर हमने तप नहीं किया तो हमारा जीवन वैसे ही चला गया। अगर हमने अच्छे लोगों के साथ, जैसे कि हमारे इस आर्यों के महाकुंभ में हो रहा है, अगर उनके साथ हम जुड़े नहीं तो ये हम बहुत बड़ी हानि अपने ऊपर कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी संग में आप रहेंगे, आपके मन के जितने भी कलुष है, वासनाएं हैं, धीरे धीरे क्षय होती चली जाएगी और आप जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। ये तुम श्लोक सुनाओ बेटे जल्दी से, जोर से। विद्या विवाद है, विद्या विवाद धनस्माद खट्टी परेखां परपीलने खलस्य साधु विपरीतमित याना जाना चरक्षराणि खलथातुराणा नगुरुबंधु कामतुराणा विद्यातुराणा। राजकुमार योगी गाजीपुर। तो हम लोगों को सत्संग डेली करना चाहिए। हमारा बेसिक मेन एम यही है कि जो इतने मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, राम लखनलाल आर्य जी, सादर नमस्ते। डॉक्टर राजकुमार योगी गाजीपुर आइए। जी जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। सभी श्रेष्ठ जनों को, सभी विद्वानों को, आयोजक लखनलाल आर्य जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आपका यह कार्यक्रम इतना सुंदर, इतना अच्छा, ज्ञानवर्धक और रोज नए नए विद्वानों को आप लाते रहते हैं मंच पे, और हम लोग को नया नया कुछ सीखने को मिलता है। और आज के जो व्याख्यान आचार्य जी श्री के द्वारा हुआ, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और उस पर हमें चलने की प्रेरणा मिली। सभी को धन्यवाद, नमस्ते। सुशील कुमार जी बिहार, जो अभी अभी आर्य समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। सुशील कुमार जी, सुशील जी आइए। आलोक कुमार गुप्ता जी मुरादाबाद, बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ वीडियो खोल लीजिए आलोक जी, वीडियो खोल लीजिए। को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए बोलिए आलोक जी, बोलिए। सभी को नमस्ते और ये सभी का स्वागत है जी। जी कार्यक्रम कैसा लगा आपको आलोक जी? हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और अच्छे अच्छे विचार सुनने। कल से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा जी, अच्छा। अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक चीजें चलिए लोग हमें बता। हम लोग 14, 15, 16 अक्टूबर को मुरादाबाद आ रहे हैं आपके पास। ये सुशील कुमार जी बोलिए। जी नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पिछले दिनों से? जी बहुत आनंददायक और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। और जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है जी, ये तो हम लोगों के लिए बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम श्रवण कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो लाभ जरूर हो रहा है। नहीं तो अब कुछ दिमाग से कुछ जो दिमाग में था कि आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं या मूर्ति पूजा के विरोधी है, कुछ तो हल हो रहा, मिल रहा कि नहीं अब धीरे धीरे? जी 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 कुछ कुछ सवाल स्वतः जो है उसका निराकरण हो रहा है। हाँ आप जुड़े। देखिए सुशील जी क्या है,
अगर हम पहले दिन ही आपको जवाब देते थे ना, जब आपने हमें फोन किया था, तो शायद आप वहीं से ब्रेक हो जाते। इसलिए हमने कहा आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी ना, तो आप अपने आप सारी चीजों को समझ जाओगे। जी जी जी, चलिए, जुड़े बहुत रहिए, बहुत धन्यवाद सर। पूरे परिवार के साथ जुड़े रहिए और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहिए, है ना। जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कई पीढ़ियों से आर्य समाजी हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी आइए। चंद्रशेखर शर्मा जी, राजस्थान। चंद्रशेखर जी, माता संतोष सचान जी बोलिए। जी, सभी आर्य लोगों, आर्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। जी। और को मिलते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके द्वारा इतना लाभ मिलेगा जी। तो हमेशा इसी तरह कार्य में आगे बस माता जी, आप ताकि हम लोग को सबको अपना आशीर्वाद दिए रखना। चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते साहब, नमस्ते। बहुत बहुत आज लखनलाल जी, आपकी प्रशंसा में हम क्या बोले हैं, आपका कार्य खुद बोल रहा है। और हमारी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के सहयोग से हम तो ये कार्य मानते हैं कि हम पे ईश्वर की कृपा है बिल्कुल कि जो है आपके माध्यम से हमें प्रतिदिन रोज नई नई बात, सत्संग, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई ना कोई सूत्र हमें रोज मिल रहा है। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन को हम चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करते हुए मोक्ष मार्ग तक लेकर के जाएं। देश की सेवा अगर हमसे हो सके तो ईश्वर की हम और भी ज्यादा कृपा मानेंगे कि आर्य संस्कृति को हम विश्व में स्थापित कर सके, हमारे गुरु का ऋण हम उतार सके। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं एक सूचना दे दूं, फिर डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी आपके बीच में आ चुके हैं, 2 मिनट को उनको भी सुनेंगे। 26 तारीख, कल भी आप इनको सुनेंगे, नयन कुमार जी को। 26 को शिवनारायण शास्त्री जी, धर्म का वैदिक स्वरूप। 27, 28, 29 को विश्व के महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिन्होंने 64 किताबें लिखी हैं, 65वीं किताब उनकी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। फिर 30 तारीख को आचार्य रवीश जी, वैदिक आचार्य रवीश जी। और 1 और 2 तारीख को डॉक्टर प्रभाव मित्र जी, जो पंचकुला से हैं। 3 तारीख को आचार्य गोविंद शास्त्री जी। 4 तारीख को आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री जी। 5 तारीख को पंडित अमृत आर सहारनपुर भजनोद्देशक। 16 तारीख को आचार्य सुधांशु जी, गुरुकुल खेड़ा खुर्द दिल्ली। और 7 तारीख को आचार्य कर्मवीर जी, ऋषि उद्यान अजमेर। और 8 और 9 को आचार्य लोकेन जी। और इसके बाद अनवरत रूप से आपको कई विद्वानों को सुनने का परमात्मा की कृपा हम सभी के ऊपर हो रही है। ईश्वर देवी जी भी हमें प्रकट हो चुकी हैं, उनका भी हम एक भजन लेंगे आज आगे जाते जाते। आइए कपिल देव शर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते भ्राता जी। आइए। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी जी, आप बताइए क्या सेवा करें अब आपकी। अब ऐसा है कि 10 मिनट, आज मैं कहीं बाहर था, आप हमसे भागते भागते आए हैं, मुझे पता है। और मैं बहुत अच्छा जी, जैसे ही आप आए तुरंत जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि 5-7 मिनट 10 मिनट में कुछ भी जो आपके मन में हो, ठीक है तो भागते भागते आपको लगाओ, वो हमें भी भागते भागते दे दीजिए। जी अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो कल मेरे बंधुओं और माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस संसार के अंदर कुछ निराले लोग होते हैं जो इस संसार में आकर के बहुत अच्छे अच्छे काम करके जाते हैं। भगवान राम जो थे वो भी एक निराले व्यक्ति थे, और भगवान राम ने क्रांति शुरू की उस समय जो राक्षसी राज चल रहा था सब, और राक्षस लोग जो थे वो फैले हुए थे जगह जगह पर, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, उनके यज्ञ कुंड में अभक्ष्य पदार्थों को डाल देते थे। और यहाँ तक कि जो विश्वामित्र जी थे, जब उन्होंने एक 100 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ जिसका अनुष्ठान किया हुआ था, आप वाल्मीकि रामायण उठाकर देखें तो वहां पर ये शब्द आते हैं
तो हमारे यहाँ पर 100 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ हुआ करते थे। तो उसकी पूर्णाहुति के लिए वो भगवान राम को लेकर के गए, राजा दशरथ से उनके पिताजी से परमिशन लेकर के, आज्ञा लेकर के, और उन्होंने वहां पर जाकर के फिर असुरों का संहार किया। तो एक तो वो व्यक्ति होते हैं प्रथम दर्जे के जो किसी भी अच्छी बात को, क्रांति की बात को शुरू करते हैं, जो अपनी अतुलनीय शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान बल से, ईश्वर के बल से जो किसी भी अच्छी बात को संसार में फैलाते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, ये होते हैं प्रथम कोटि के लोग। दूसरे कोटि के लोग होते हैं जो क्रांति, जो अच्छी बात श्रेष्ठ पुरुषों ने शुरू की होती है, वे उस मशाल को, उस बात को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये दूसरे दर्जे के लोग हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि भगवान राम के समय से ही लेंगे। भगवान राम के समय में उन्होंने आसुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ शंखनाद किया और असुरों का संहार किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, उन्होंने भी उस समय में चल रहे अत्याचारी अन्यायियों के विरुद्ध अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, बुद्धि बल दिखाया, और उनकी इस क्रांति की मशाल को, उनके ज्ञान की मशाल को, उनके कर्म योग की, राजयोग की, भक्ति योग की, और भक्ति योग के साथ साथ सांख्य दर्शन के अनुसार जैसे कहा जाता है, तो ज्ञान योग की मशाल को जलाया गया इनके द्वारा, पांडवों के द्वारा। पांडवों ने उस मशाल को आगे लिया, उनके सहयोगी बने। तो पांडव जो थे वो दूसरे दर्जे के लोग हो गए। ठीक इसी तरह से फिर आप आगे बढ़िए तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्रांति की मशाल जलाई, स्वराज्य का जय घोष किया पहली बार, और कहा आप सब स्वतंत्र बने और अधीन रहें, और वयम सदा स्वतंत्रता भवेमा, हम सदा स्वतंत्र रहें, इसका जय घोष किया। और स्वराज्य ही सर्वोपरि होता है, ऐसा भी उन्होंने संसार को विदित कराया। और वेदों से हमारा संबंध स्थापित किया, ईश्वर से संबंध स्थापित किया। तो उस समय के जो महर्षि दयानंद के तत्कालीन जो विद्वान लोग हुए, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी की मशाल को पकड़ा, जैसे स्वामी श्रद्धानंद हो गए, जैसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और फिर दूसरे आर्य समाज के लोग बने। ये दूसरे दर्जे के लोग हुए जो उस क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाते गए। इसके साथ ही फिर आप ये देखिए, तीसरे दर्जे के वे लोग होते हैं जो उस क्रांति को स्वयं तो आगे नहीं बढ़ सकते उनके साथ अधिक, लेकिन उनका सहयोग देते हैं, उस क्रांति को चलाने में अपना सहयोग देते हैं। जैसे कि वानरों ने सहयोग किया, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, ये सब जो थे दूसरे दर्जे के उस क्रांति की मशाल, आसुरी प्रवृत्ति को हराने के लिए प्रवृत्त होने वाले लोग थे, तो उन्होंने ये कार्य किया। और भगवान श्री कृष्ण जी के समय में पांडवों ने किया, और जो पांडवों की सेना थी, बाह्य लोग थे, उन सब ने भी भगवान श्री कृष्ण जी का साथ दिया अधर्म का नाश करने के लिए। महर्षि दयानंद के समय में आप लगा लीजिए, जो आर्य समाजी बने, जिन्होंने आज तक संध्या यज्ञ करना, संध्या करना, ध्यान करना, योग शिविर में जाना, योग शिविर लगाना, इस तरह के श्रेष्ठ आयोजन किए हुए हैं, चला रहे हैं, ये सब के सब उसी हमारे तरह से तीसरे दर्जे के लोगों में आते हैं। चौथे दर्जे के भी ये लोग हैं संसार के अंदर,
वे हैं जो लकीर को पीटते हैं। जब सारी बात हो चुकी होती है तब वे या तो उनकी आलोचना करते हैं, जो अच्छे काम करके गए उनकी आलोचना करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संसार में विरोधी बन जाते हैं। तो हमें कभी भी चौथे दर्जे का नहीं बनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि तीसरे दर्जे का रहें कि दूसरे दर्जे का रहें। पहले दर्जे की योग्यता के लिए तो बहुत सामर्थ्य, ज्ञान, बल, बुद्धि, ईश्वर भक्ति, राष्ट्र भक्ति और बहुत समर्पण चाहिए अपनी संस्कृति के लिए। लेकिन ज्ञान के बिना ये सब पूर्ण नहीं हो सकती बातें। तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इसके लिए, और पूर्ण ज्ञान के लिए पूर्ण स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय को समर्पित होना पड़ेगा। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे निराले व्यक्ति के हम सब शिष्य हैं। हमें ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति है कि हमारे पास महर्षि दयानंद जी जैसे, भगवान राम जैसे, श्री कृष्ण जी जैसे महान सत्पुरुष का ज्ञान अभी तक भी प्राप्त है, और ईश्वर का वेद ज्ञान हमें प्राप्त है। तो हमें इतनी वैदिक संपत्ति मिली हुई है कि उस संपत्ति के आधार पर हम अपने जीवन को स्वयं भी सुखी बना सकते हैं, और साथ में मानव जाति को भी सुख, शांति और प्रेम की प्रेरणा दे सकते हैं। तो परमात्मा करे कि हमें निराला आदमी बनाए। निराले बनने में जो आनंद है वह किसी और काम में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आइए जी, आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत ही सुंदर व्याख्यान का लाभ हम लोगों ने लिया है। अभी तुरंत निराले व्यक्ति बनने की प्रेरणा आचार्य कपिलदेव शर्मा ने दी, और उसके पूर्व डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी ने अपने उद्बोधन के अंदर वैश्विक समस्याओं का जो वैदिक समाधान है उस पर कई विशेष पहलुओं को छुआ, और निसंदेह उनका व्याख्यान बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा। उन्होंने अपने व्याख्यान के अंदर बहुत सारी ऐसे उज्जवल धाराओं को प्रस्तुत किया है जिससे हमारी मानवता सुरक्षित हो, और हमारे अंदर जो अविद्या के अंकुर उग जाते हैं उस अविद्या अंकुर को नाश करने का एक ही मूल उत्स उन्होंने बताया, वेदों का स्वाध्याय और मनसा वाचा कर्मणा, अपने को एक समझना। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम निसंदेह आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे अंदर जो अविद्या दोष आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हम अभिभूत रहते हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें एक ही रास्ता खोजना होगा, वह है वेद का रास्ता। हमारे माननीय राजरत्न लखनलाल आर्य जी ने जो विचार देने का अवसर प्रदान किया है, सचमुच वे धन्य है, और उनके कार्यक्रम बड़े ही भावपूर्ण रूप से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका श्रेय है उस जगत पिता जगदीश्वर को, जिन्होंने उनके मस्तिष्क में, उनकी आत्मा में ऐसे गुण भाव भर रहे हैं। परमात्मा करें कि ऐसे गुण, ऐसे भाव, ऐसे विचार उनकी सदा बढ़ती रहे, उनके भावना में कभी कम न होने पाए, और अच्छे अच्छे विद्वानों का संग जोड़कर अपने इस कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करते रहें। यही हमारे उत्तम निराले व्यक्तित्व का आधार बनेगा, और हमारी समस्त समस्याओं का एक समाधान मैं जानता हूँ, वह है आस्तिक होना, परमात्मा को मानना, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखना, वेदों की ओर चलना और वेदानुसार जीवन बिताने का संकल्प लेना। हम न केवल अपनी उन्नति बल्कि अपनी उन्नति के साथ
हम अपने दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझें। जैसा कि महर्षि देवदयान ने आर्य समाज के 9वें नियम की घोषणा की थी, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, भावना को देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी आइए। साधुवाद सभी महान पुरुषों के लिए, महान भावों के लिए। कितना 2-4 मिनट का समय है? जितना आपको चाहिए पूरा समय दिया आज आपको। चलो आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे आज रात भर। आइए। चलिए धन्यवाद। इतना नहीं बोल पाएंगे, हमारा भी समय नहीं है इतना हमें। ना आपको हम तो हमारी कल की छुट्टी है, कल संडे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बैठे हैं। नहीं, कल तो हम व्यस्त हैं, तो हमें कल के लिए भी जल्दी सोना है अभी। कोई बात नहीं, जब तक आपकी मर्जी हो बोलिए। कल जो है इस पक्ष का, कृष्ण पक्ष का जो आश्विन पक्ष है, इसका समापन है। अच्छा, और कल हमारा श्राद्ध भी है। तो हमारे यहाँ के लोगों को छोड़ के आप इसमें जितने विद्वान जुड़े हुए हैं सभी आमंत्रित है कि आप कल सुबह रविवार को अमावस्या के दिन आ जाइए मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे श्राद्ध में। चलो हम भी कल अपना श्राद्ध करेंगे। अच्छा जी, चलिए। तो हमारा अभी मैं देख रहा हूँ एक कहानी मुझे याद आ रही है, छोटी सी, सुना दीजिए। कहते कि एक व्यक्ति, परिवार में एक व्यक्ति खत्म हो गया, बीमार था, बहुत अच्छा इलाज चलता रहा उसका। अंतिम समय में जो औषधि डॉक्टर के पास से लाया था वो रखी रही, उसने पूरी नहीं खा पाई पी पाई वो, और वो चल बसा। तो घर के लोगों ने कहा कि भाई, जब उसको ले जाने लगे बाहर, तो बोले भाई एक ध्यान की बात आ गई है, थोड़ी दवा रखी हुई है उस व्यक्ति की जो मर गया है, तो उसको ले जाने के पहले ये पिला देने दो हमें। बोले भाई पागल हो गया क्या, वो पिएगा दवा, वो तो मर ही गया, चला गया वो। बोले आप पी लीजिए। तो अरे कल मैं बीमार थोड़ी हूँ, मैं क्यों पी लूं। बोले अगर वो नहीं पी पा रहा तो आप बीमार हो जाइए। कहला नहीं, हम लोग स्वस्थ हैं, वो दीवाने विवेक वाले हैं हम लोग, हम नहीं बीमार नहीं, हम नहीं पिएंगे। उसने कहा तो फिर उसी को पिला देने दो। बोले भाई तुझमें इतनी अकल नहीं है कि जब वो चला ही गया है, अब यहाँ है नहीं है, तो हम क्यों इसको दवाई पिला दे, कैसे दवाई पिलाएंगे। कहानीकार कहता है कि जो हमारे सामने अभी अभी गया हुआ है वो तो उस दवा पीने का अधिकार ही नहीं रह गया, वो तो पी नहीं पाएगा। 15 दिन के पक्ष में, अनागत पक्ष में, हम कितने लोगों को जिनका पता भी नहीं है कि कब चले गए, कहाँ चले गए हैं, उनको भी दवा खिला रहे हैं, उनके नाम पर भोजन करा रहे हैं, उनके कितना सत्कर्म करते फिर रहे हैं। तो कहानीकार कहता है कि इसको तो हम दवाई पिला नहीं दे रहे हैं, ये तो हमें पता है, उसकी बॉडी तो हमारे सामने डली गई है, उनकी तो ना हमारा शरीर है और ना वो खुद नहीं है। तुझे बीमार ही तो है हम सब लोग, कहाँ हम स्वस्थ हैं, कहाँ विवेक वाले हैं। कहानी के माध्यम से मैंने अभी देखा, मैंने ऐसा निवेदन किया, मैं अभी माता कांता जी के लिए 2 नाम लिख दिए रजिस्टर में। एक तो क्रांति आगे लिख रहे हैं, वो जहाँ आर्य लिखते थे, और आगे आर्य लिख दिया है उन्हें। तो अभी वो सज्जन कह रहे थे ना, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा ये कोई क्रांति वाली माता जी अलग है, दूसरी माता जी अलग, हमारी माता जी तो अलग है इनसे। तो सभी के लिए साधुवाद। हमारे आज के विद्वान डॉक्टर नयन कुमार जी, डॉक्टर व्यासनंदन जी और कमलदेव शर्मा जी को भी मैं सुन चुका हूँ, उनका भी आशीर्वाद मिल चुका है। मुनि जी हाँ जी, भोपाल से अपनी चाची जुड़ी हुई है, परमानंद सोनी जी की चाची सुन रही है, भाभी जी आपकी। अच्छा, नमस्ते आपके लिए, सोनी जी के लिए और आपकी चाची जी के लिए भी। हाँ। और जो जुड़ रहे हैं उनको जी, जो जुड़ रहे हैं हमारे उनको भी, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी, चंद्रशेखर शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र चंदे जी, या और हमारी माता जी वगैरह, परमानंद जी, संतोष सचान जी, रामवीर जी, जितने भी जुड़े हैं सबके लिए मैं देख पा रहा हूँ। सोनी जी बोलो, सोनी जी बोलो, अब आप सोनी जी आप बोलो। भी साधन हमारे महेश चौहान जी मार साहब भी जुड़े हुए थे। बोलो सोनी जी। हाँ जी, बोलो। क्या बोलूं? अब जो भी हम बताओ लो, अब हमें जो बताऊं नहीं आगे क्या बोलो आप, धन्नो हो जाए। हाँ वो तो बताऊं नहीं आ रही। अरे हमारा श्राद्ध है, आमंत्रित भी हैं आप। अल्लाह आपको
भाई क्या है कि हमें विषय बताओ, जब तो हम बोले। अब जैसे तुम सबको विषय दे हैं, तो हमें विषय दियो तो हम बोले। अभी नहीं, तब लोग हो गया। चलो अभी तो आप हमारी बात सुन रहे हैं। हमारा कल श्राद्ध है, उसमें आमंत्रित हैं आप कल। हमारा कल श्राद्ध है, उसमें आमंत्रित हैं आप। अच्छा, श्राद्ध है। हाँ, हमारा है कल, आप आमंत्रित हैं उसमें। अच्छी बात है, आ जाए हम। ईसार जी मोबाइल ही पे है कि क्या और है? शांति पाठ है। चलो शांति पाठ हो जान दो। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति शरद शांति शांतिरेव शांति शाम शांति रेदि शांति स्वाद सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु परमानंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, हमारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। और पुनः कल आप डॉक्टर नयन कुमार जी को मुनि जी हम भी आ रहे हैं। मुनि जी हम भी आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ के लोगों को छोड़ के, और हमें छोड़ के आ जाइए, आशीर्वाद दे जाइए। स्वागत है। नहीं मुनि जी, श्राद्ध के लिए आ रहे हैं। सार्थक हो गया है। मुनि जी नमस्ते, हम भी आ रहे हैं। हम सभी आ रहे हैं। जय आर्य कुंभ वाले सारे आ रहे हैं, महाकुंभ वाले सारे विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं हम। हाँ, सभी तो आ रहे हैं ना, फिर आप इंतजाम कर लीजिए। लेकिन आपने जी कर दिया, आर्य आर्य पीछे लिखने वाला, आर्य आगे कर दिया, पीछे कौन सी क्रांति लेके आ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कविताओं में क्रांति लिखती हूँ। अच्छा, हाँ चलिए। ईसार जी नमस्ते। ईसार जी नमस्ते। ओम स्वागत है भ्राता जी, बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। नमस्ते। ये एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अभी है वो नवरात्रि जो है 26 तारीख से अथर्ववेद पारायण करवाएंगे, तो एक लिंक हम इस पे शेयर कर देंगे लखन जी को। तो वो सुबह लगभग 8:15 बजे से लेकर के जब तक चलेगा 2-3 घंटे। फेसबुक का लिंक है, फेसबुक पेज का। तो जिनको भी समय हो आप बिल्कुल उसको देखिए, आनंद लीजिए उसका। 10 दिन जिसके पास फेसबुक ना हो तो बच्चों की किसी न किसी बच्चे की होगी, उस पे देख हम सकते हैं। बच्चों से दूर रहते हैं। बच्चे बड़ी दूर है हमसे। चलिए, अब ऐसा है तो कोशिश करूंगा मैं YouTube का कोई लिंक बना दूं, है ना? YouTube पे देख सकते हैं फिर आप। हाँ, YouTube का होगा तो फिर हम लोग जाएंगे, वो भेज देना YouTube पे। कल आदरणीय आज हमारे ग्रुप में भी एक पोस्ट डाली, उसमें था कि गोए के रूप में दिखने वाले काकभुसंडी श्री राम के बड़े भक्त थे। इन्हें वरदान प्राप्त था कि वो समय के साथ समय से बाहर जा सकते थे, इसलिए उन्होंने 11 बार महाभारत और 16 बार रामायण को देखा।
वो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेद व्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले पूर्व जन्म में कौवा थे। सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाया, तब उन्होंने सुन लिया। मरने के बाद दूसरा जन्म उनका अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ। वो जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश में बांधा, तब देव ऋषि नारद के कहने पर पक्षीराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया। इसलिए सनातनी लोग, हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में काग भसंडी जी को भोजन कराते हैं। तो उसके मैंने उसमें फिर ये अपनी जो वो दिया था, इन पौराणिकों ने हमारे आर्यावर्त देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। पौराणिकों के पूर्वज कौवे, कुत्ते और गधे सुअर बनते हैं। आर्यों के पूर्वज ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार नई योनि में पुनर्जन्म लेते हैं, वो भटकते नहीं है। केवल ईश्वर ही नियंता है इस ब्रह्मांड का। और 33 जो कोटि प्रकार के 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी भाई को कोई शंका है तो वो हमारे इस संपर्क कर सकता है। सृष्टि क्रम को कोई जानना चाहता है तो रोजाना सायकाल 7:45 पर जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, जिसमें देश विदेश के विद्वान पंडित आपकी शंकाओं का निवारण करते हैं। देवताओं को जाने और फिर विवेक का इस्तेमाल करते हुए वेदों के पथ पर चले, पाखंड का बहिष्कार करें। किरणवंतो विश्वमार्यम। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत गजब का जवाब दिया आपने, बधाई आपको, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। डॉक्टर निष्ठा जी नमस्ते कर लीजिए सभी से, सभी लोग आपसे नमस्ते करने के लिए रुके हैं। डॉक्टर निष्ठा जी नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर निष्ठा जी हमारा नंबर नहीं आया जी आज। हाँ, कल आ जाएगा माता जी, कल पक्का, कल पक्का। आप तो आने वाला था, हमने बीच में आपका ऑडियो खोला लेकिन आप समझ नहीं पाए। डॉक्टर निष्ठा जी थैंक यू। कल आएगा कल। डॉक्टर निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा जी नमस्ते कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम नमस्ते कर लेते हैं और कल मिलते हैं हंसते हंसते। नमस्ते जी। डॉक्टर निष्ठा जी के लिए नमस्ते जी। हाँ, डॉक्टर नयन कुमार जी को आप सुनिए, बड़ा आनंद आया आज फिर से। और डॉक्टर कपिल देव जी जो हमारे निराले हैं, आनंद की जय। हाँ निराले हैं और थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं। आज के आनंद की जय। जय हो माता जी, आपकी भी जय हो। नमस्ते सभी।